बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दिन का आगाज हो गया है और सूरज चढ़ते ही एक बार फिर वही काम शुरू हो गया है। पहला सवाल कि अली अमीन गंडापुर कहां पे हैं, उनका काफिला रात कहां पे रुका, क्या अभी वो चलना शुरू हो गया है? जी, रात उनका काफिला बुरहान इंटरचेंज का जो रेस्ट एरिया है वो वहां पे रुके रहे और सारी रात पुलिस की जानिब से मुसलसल शेलिंग होती रही। लेकिन अली अमीन गंडापुर खास बात क्या थी, फ्रंट फुट के ऊपर रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कल फैसला कर लिया था कि वापस नहीं जाएंगे, डी चौक पहुंचेंगे, अली अमीन गंडापुर आएंगे। इसकी कॉल इमरान खान ने दी हुई है। इमरान खान के अलावा कोई कॉल वापस नहीं लेगा। यह रात तक का मंजर था। उसके बाद अब हुआ क्या है, क्या अली अमीन गंडापुर का काफिला इस वक्त रवाना हो गया है? जी, अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है वो बुरहान इंटरचेंज का जो रेस्ट एरिया है वहां से रवाना हो चुका है। तो अब वो कहां पे है? ब्राह्मा इंटरचेंज जो है वहां उन्होंने उसको क्रॉस कर लिया है, जो M1 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे अभी रास्ता बिल्कुल क्लियर है। आगे अभी मजीद रुकावटें 2 से 3 जगहों के ऊपर हैं और उसके बाद वो इस्लामाबाद की हुदूद में आ जाएंगे 26 नंबर और तकरीबन 30-35 किलोमीटर का सफर बाकी है। तो लेकिन यह है कि ये टाइम या सफर अगर उस दौरानिये से देखेंगे तो शायद आप कहेंगे 30-35 किलोमीटर तो सफर जो है वो कितनी देर का हो सकता है, 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये तब है जब आपकी गाड़ी स्पीड पे जा रही हो, रूटीन में जो मूव करते हैं, जब आपके सामने 20-20, 30-30, 40-40 कंटेनर्स एक जगह के ऊपर लगे हों तो उनको हटाने में वक्त लगता है। फिर पुलिस की ऊपर से शेलिंग हो रही हो तो टाइम लगता है। लेकिन यह बात तयशुदा है कि वो पीछे नहीं हट रहे। और इनकी नालायकी और नाकामी देखिए कि तहरीक इंसाफ ने तो एहतजाज करना था, घंटा कर लेते, 2 घंटा कर लेते। लेकिन कल से न सिर्फ इस्लामाबाद बंद है बल्कि ताहाल बंद रखने का फैसला किया गया है कि जब तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला वापस नहीं जाता सूरत हाल बरकरार रहेगी। मोबाइल सर्विस बंद रखी जाएगी, इंटरनेट सर्विस बंद रखी जाएगी। और उसके बाद रात को सरकारी किस्म के कुछ सहाफियों की ड्यूटीज लगाई गई और उन्हें डी चौक पहुंचाया गया। उन्होंने वहां पे वीलॉग्स किए। उनका देखे डी चौक कुछ भी नहीं है, सब खैरियत है। तो भाई शेलिंग अपने ऊपर कर रहे थे, किसके ऊपर शेलिंग करते रहे हो? अलीमा खान को कहां से गिरफ्तार किया है? यानी सरकारी सहाफियों को बाकायदा चेयर्स दी गई कि आप कुर्सी के ऊपर बैठ के जो है वो करें अपने वीलॉग्स और वीडियोस और बताएं कि पीटीआई की कॉल के ऊपर एक बंदा भी नहीं पहुंचा। अगर बंदा नहीं पहुंचा तो मोबाइल सर्विस खोलो, इस्लामाबाद को खोलो और लोगों को कहो कि ऑल इज वेल। लेकिन अब इनकी परेशानी क्या है? अली अमीन गंडापुर का काफिला तो सो आएगा या रस्ते में है या जो भी कर रहा है। अगली खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले भी भरपूर प्लानिंग से आ रहे हैं। एक तो रास्तों में रुकावटें हटाने के हवाले से प्लानिंग है। दूसरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से 2 मजीद काफिले जो है वो अशियाए ज़रूरियात के साथ, मिसाल के तौर के ऊपर उन्हें पता है शेलिंग हो रही है, नमक का इस्तेमाल होता है, पानी है, दीगर इस्तेमाल की चीज़ें, उनको लेके इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। और ये काफिले दोनों रास्ते में ही वजीर आला के जो काफिला है उससे जम हो जाएंगे। गो के सरकारी टीवी या पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर वो खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब जो शरपसंद हैं उनको घेर लिया गया है। लेकिन इस वक्त वो उनका काफिला जो है वो वहां से रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो उसी तरह से मामूल के मुताबिक रात को जो रेस्ट एरिया के या वहां पे जो मुख्तलिफ जगह हैं वहां पे कारकुनान लेटे जा रहे हैं, नींद पूरी करनी है। एक इंसान ने सोना भी है, तो वो वहां पे दिखाई दिए। अब ये तो हो गई सूरत हाल वहां पे। लेकिन इस्लामाबाद के शहर की खबर देता हूं, फिर आपको लाहौर लेके चलता हूं। इस्लामाबाद के ऊपर शारा दस्तूर के ऊपर जैसे ही सुबह सवेरे जो कारकुनान है वो फिर निकलना शुरू हुए और वही स्ट्रेटेजी है कि टोलियों की सूरत में आते हैं और उसके बाद पुलिस की शेलिंग शुरू होती है, वो मुंतशिर हो जाते हैं। उनका मकसद क्या है? पुलिस को एंगेज रखना। उनका मकसद क्या है कि अली अमीन गंडापुर के काफिले से पहले उनको थकाना। अच्छा, उसके बाद 26 नंबर चुंगी जहां से खैबर पख्तूनख्वा के काफिले ने आना है और इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना है, उसके ऊपर आज सुबह सवेरे जो है वो शेलिंग का आगाज किया गया। अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई शख्स नहीं निकला और आपके रास्ते क्लियर है तो ये आप इन इलाकों के अंदर जो है वो क्यों शेलिंग कर रहे हैं या आप लोगों को क्यों मुंतशिर करना चाह रहे हैं, ये भी एक अजीब सी बात है। और फिर सुबह सवेरे जो है वो डी चौक के हवाले से
जो फौज के दस्ते हैं वो भी गश्त करते हुए दिखाई दिए, उनकी गाड़ियां भी दिखाई दी। उसकी वजूहात ये है कि आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के अंदर जो फौज है वो तैनात कर दी गई है। और गो के रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ था उसके अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने इसके ऊपर बात भी की थी। तो ये तो सूरत हाल हो गई इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद से जुड़े हुए एहतजाज की। अब आपको लेके चलते हैं लाहौर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के एहतजाज की कॉल दे रखी है और तहरीक इंसाफ की भरपूर तैयारी है और उन्होंने मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एहतजाज करना है। मकसद उनका मीनार पाकिस्तान है, लेकिन मीनार पाकिस्तान का एहतजाज रोकने के लिए लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को इस लम्हे बंद कर दिया गया है। बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर बंद कर दिया गया है। शादरा इंटरचेंज या शादरा का जो इलाका जहां से जीटी रोड और साथ ही लाहौर सियालकोट मोटरवे वाला भी उतरता है, उस रास्ते को कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट सर्विस लाहौर में कल से तकरीबन मुतासर है या बंद है, यानी आप मोबाइल डाटा के ऊपर व्हाट्सएप नहीं चला सकते, दीगर नहीं, तो वो सूरत हाल आज भी है। और कहां कहां पे बंद किया गया है? रेलवे स्टेशन के तमाम अतराफ से अगर आप मीनार पाकिस्तान को तमाम अतराफ से अगर आप रेलवे स्टेशन वाली साइड से आ रहे हैं, अगर आप शादरा वाली साइड से आ रहे हैं या फिर आप जो है वो कचहरी चौक वाली साइड से जा रहे हैं, उन रास्तों को बंद किया गया है। या अगर छोटी छोटी जो गलियां जहां से आप शामिल हो सकते हैं वहां पे भी नाके लगा के पुलिस ने उन रास्तों को बंद कर दिया है। इसके अलावा लाहौर शहर के अंदर मुल्तान रोड को बंद कर दिया गया। मैं आपको जो खबर एक दूंगा आप हैरान इस बात के ऊपर रह जाएंगे कि और तो और छोड़िए, जाती उमरा जो शरीफ खानदान की रिहाइश गाह है उसको जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। अब आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ लाहौर में एहतजाज नहीं करेगी, तहरीक इंसाफ का एहतजाज है तो उसका डर नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगली बात बताऊं कि जाती उमरा को छोड़ के मॉडल टाउन जो इनका शरीफ खानदान का पुराना घर है और जहां पे इस वक्त शहबाज शरीफ मौजूद हैं, जो कि शहबाज शरीफ कल लाहौर में आ गए थे, मॉडल टाउन के अंदर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इसी तरह से, इस तरह मैंने आपको बताया कि मीनार पाकिस्तान के करीब तरीन जितने इलाके हैं कि कहीं और से मसलन भाटी चौक से लोग न चले जाएं, करबला गामे शाह, उन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो किया गया। और इवन अगर आप मीनार पाकिस्तान की जो फुटेजेस इस वक्त मेरे पास है जो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि उसमें बाकायदा आपको पानी नजर आ रहा है। तो अगर आप मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ के ये समझते हैं कि लोग आज के एहतजाज में नहीं आएंगे, तो फिर आप फिलहाल वो क्या कहते हैं कि सुलह कर लें। आपके बस की ये बात दिखाई नहीं दे रही। इसमें खास बात क्या है? यहां लाहौर शहर में हमने देखा है कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर पूरी पीडीएम की लीडरशिप, जिसमें नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, मौलाना साहब की जमात थी, सब लोग थे। इनको मौका दिया गया कि आप कर लें, जलसा कर लें, लेकिन वो जलसा दिसंबर में हुआ था, वो जलसा पिट गया था, उनको छोड़ दीजिए। यहां पे हमने लीडरशिप को भी देखा है कि मरियम नवाज आई एक दिन लिबर्टी चौक के ऊपर, वो लिबर्टी भर नहीं सका था। अब इमरान खान ने नहीं आना, इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन उनकी पार्टी, उनके लोग वो हर जगह पे इस वक्त आपको, वो कहते हैं ना पंजाबी में नथ डालना, उन्होंने आपको नथ डाली हुई है। आप लाहौर शहर में, हालांकि उनका फोकस इस्लामाबाद है इस टाइम, लाहौर शहर में आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपका यही वो खौफ है जिसकी बुनियाद के ऊपर, जाहिर है आपको पता है कि जिस बुनियाद के ऊपर आप खड़े हैं, आपकी हुकूमत खड़ी है, वो बुनियाद कमजोर है और आप किसी किस्म का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि लाहौर में भी खूब मेला लगेगा। बाकी आपको तफसीलात देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।